हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई। तो स्वस्थ हो, बढ़िया हो, है ना। अच्छा चल रहा है अपना मैकेनिक्स वाला। ठीक है। तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट बोले तो मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। और उसका अपन ने जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें अपन पढ़ रहे थे कि रूपांतरण समीकरण, है ना। रूपांतरण समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अपन ने देख चुके थे वहां पे कि दो चीजें रूपांतरण समीकरण के अंदर। पहला पढ़ा था अपन ने कि ओनली स्थानांतरित गति हो निर्देश तंत्रों की। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि आपेक्षिक गति हो। तीसरे अपन ने बात कर ली थी कि दोनों निर्देश तंत्र थीटा एंगल पे हो। मान ले कोई भी दो निर्देश तंत्र है, उनमें से कोई एक क्या हो, किसी निश्चित कोण थीटा पे स्थित हो। तो उन सब में अपन ने पढ़ा था कि किसमें काल इंडिपेंडेंट, काल अनाश्रित रहता है इक्वेशन, किसमें काल आश्रित रहता है, कौन कौन सा इक्वेशन है जो निश्चल रहता है, कौन कौन सा इक्वेशन निश्चल नहीं रहता है। ठीक है ना। यहाँ तक की बातें हो गई थी भाई। और अपन ने थीटा कोण पे भी उनका 2D वाला पोर्शन अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा लेट करता हूँ, फिर अपन 3D वाले की चर्चा करें। 3D वाले की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो भाई देखना, 2D वाले की बात कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ, देखो भाई, अपन ने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ डिस्कस किया था 2D के लिए ना। देखना भाई, किसके लिए, 2D के लिए। अपन ने लास्ट क्लास में 2D के लिए ऐसा कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। 2D वाले केस के लिए। तो 2D वाले केस के लिए अपन बात करें तो 2D वाले केस में अपन ने कुछ ऐसा देखा था कि मान लो ये अपना निर्देश तंत्र है। थोड़ा सा लेट करता हूँ, बाकी मैं जस्ट 3D की चर्चा करूंगा अभी, है ना। ये अपना कोई निर्देश तंत्र था भाई, ठीक है। एक्स और वाई हो सकता था जिसको अपन एस बोलते थे। एक दूसरा निर्देश तंत्र यहाँ से किसी कोण थीटा पे एक्स डैश हो सकता है, और यहाँ से ये वाई डैश हो सकता है जिसको अपन कितना बोलते थे भाई, एस डैश बोलते थे। ये एंगल कितना, थीटा। तो ये भी एंगल कितना हो गया था वहां पे, थीटा हो गया था। ये एंगल थीटा, तो वो भी एंगल कितना हो गया था भाई, थीटा हो गया था। ठीक है। तो अपन ने ये चर्चा की थी कि अपन ने यहाँ से इसके डायरेक्ट इक्वेशन लिखे थे। डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखा था भाई, एक्स डैश। अपन ने डायरेक्ट इक्वेशन कैसा लिखा था, एक्स डैश। ठीक है। एक्स डैश इक्वल टू अपन ने कुछ ऐसा लिखा था भाई, एक्स डैश इक्वल टू अपन ने ऐसा लिखा था वहां पे एक्स, और ये लिखा था अपन ने कोस, और वहां लिखते थे अपन एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखते थे। मतलब एक्स डैश का एक्स की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा उसके बीच का एंगल ले लिया, कोस वाला है तो कोस वाला। ठीक है। हाँ, अगर प्लस करता हूँ वाई की तरफ जाऊंगा तो लिखता हूँ वाई कोस। तो वाई कोस के साथ कितना कंपोनेंट आएगा, वाई कोस एक्स डैश ओ वाई वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एक्स वाले की जगह एक्स वाला लिख दिया, वाई वाले की जगह वाई वाला लिख दिया। प्लस वाई डैश लिखा था अपन ने यहाँ से डायरेक्ट, तो वाई डैश लिख सकता हूँ मैं कितना, एक्स कोस कितना, एक्स डैश ओ वाई लिख सकता हूँ। सॉरी, वाई के साथ चर्चा की तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, वाई के वाई डैश निकालना है उसके साथ एक्स वाला, तो ये एक्स डैश ओ वाई था। ठीक है, ये बन जाएगा कितना, वाई डैश ओ एक्स बन जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा कितना, वाई, और ये बन जाएगा कोस, वाई कोस कितना बन जाएगा भाई, वाई डैश ओ वाई बन जाएगा। इतना मैंने बताया था आपको। ठीक है, इतना मैंने बताया था। और यहाँ से अपन एंगल निकाल सकते हैं भाई। एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन लिखेंगे यहाँ से अगर एक्स डैश, तो एक्स डैश कैसा हो जाएगा, एक्स ओ एच डैश के बीच एक्स ओ एक्स डैश, इसको ओ, एक्स ओ डैश कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन आई थी एक्स कोस कितना, थीटा, प्लस यहाँ बन जाएगा वाई, और ये बनेगा कोस एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ये 90 माइनस थीटा भाई, है ना। एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूँ, बाकी आगे चलते हैं अपन। ये बनेगा एक्स कोस, ये कितना बन जाएगा, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स कितना, 90 प्लस कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, और प्लस ये बनेगा भाई वाई कोस, और वाई डैश ओ वाई कितना बनेगा, थीटा बनेगा, वाई ओ डैश कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये इक्वेशन निकल के आया था यहाँ पे, एक्स डैश इक्वल टू कितना भाई, एक्स कोस थीटा, प्लस बनेगा ये कितना, बाई साइन थीटा बन जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और पहले चतुर्थांश में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार अगर मैं वाई डैश की बात करूं तो वाई डैश बन जाएगा माइनस एक्स, देखो कोस 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, और तो साइन में बन जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना बनेगा भाई, ये साइन थीटा बन जाएगा, और प्लस वाई कोस कितना बन जाएगा भाई, थीटा बन जाएगा। अगर इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें
तो ये बनेगा एक्स डैश वाई डैश, और ये बनेगा कितना भाई, यहाँ बनेगा कितना कोस थीटा, यहाँ बनेगा कितना साइन थीटा, यहाँ बनेगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ बनेगा अपने पास कितना कोस थीटा, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा कितना एक्स और वाई, और इसको अपन बोलते थे भाई घूर्णन मैट्रिक्स, यहाँ से भी निकल के आ सकता था। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको नोट भी करवाया था। ठीक है, मैंने ये क्यों करवा रहा हूँ वापस से रिकॉल इसलिए करवाया है कि मैं इसी को लेके 3D की चर्चा करूंगा। इसी को लेके किसकी चर्चा करूंगा, 3D की चर्चा करूंगा। मैं यहाँ एक एक्सिस और मान लूंगा जेड, और एक क्या मान लूंगा जेड डैश, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो मैं सेम इसी पैटर्न को यूज करके लिखूंगा, जैसे एक्स डैश का लिखूंगा एक्स डैश ओ एक्स लिख दूंगा, एक्स डैश ओ वाई लिख दूंगा, एक्स डैश ओ जेड लिख दूंगा, फिर वाई डैश का लिखूंगा वाई डैश ओ एक्स लिख दूंगा, वाई का कितना हो जाएगा वाई डैश ओ वाई लिख दूंगा, और वाई डैश ओ जेड लिख दूंगा, जेड डैश का लिखूंगा जेड डैश ओ एक्स लिख दूंगा, जेड डैश ओ वाई लिख दूंगा, जेड डैश ओ जेड लिख दूंगा। ठीक है, इन सब की चर्चा करता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो देखो आगे है ना, 3D के लिए देखेंगे है ना। तो यहां लिखते हैं अपन त्रिविमीय निर्देश तंत्र में भाई, यहां अपनी हेडिंग है, हाँ इसी से लिख देता हूं, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में भाई, त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए बात कर लेता है, 3D के लिए बात कर लेते हैं भाई, 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो देखो 3 डायमेंशन के लिए क्या बन जाएगा अपना, हाँ 3 डायमेंशन की बात करता हूं तो देखो अपन लिखते हैं मना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं, एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। ठीक है, निर्देश तंत्र हैं, उनमें किसी बिंदु या किसी कण के निर्देशांक, किसी कण के निर्देशांक क्रमशः अपन लिख सकते हैं भाई, एक में कितना हो सकता है पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तथा और एस डैश में कितने हो सकते हैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा कितना भाई जेड डैश हैं। ठीक है भाई, किसी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, एक में एक्स कोमा वाई कोमा जेड, दूसरे में एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, ये निर्देशांक हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं तथा निर्देश तंत्र एस डैश, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष निश्चित कोण थीटा पर स्थित है। निश्चित कोण थीटा पर स्थित है भाई, कितने कोण पे, निश्चित कोण थीटा पर स्थित है। ठीक है, निश्चित कोण कितने पे, थीटा पे। देखो भाई कैसी कंडीशन है, कंडीशन कुछ ऐसी है, अपन 3D की बात कर रहे हैं भाई, इस चीज को देखना। 3D के लिए मैंने मान लिया इस टाइप से कोऑर्डिनेट है अपने, ये एक्स है, ये कोई वाई है, ये जेड है, इसको निर्देश तंत्र बोल दिया मैंने एस, को निर्देश तंत्र कितना बोल दिया भाई एस बोल दिया। ठीक है, ये अपना मूल बिंदु है, इसको ओ मान सकता हूं। एक दूसरा निर्देश तंत्र, एक दूसरा निर्देश तंत्र है भाई एच डैश। ठीक है, जिसमें ये कोई एक्स डैश है, और ये कोई कितना है भाई वाई डैश है। ठीक है, और ये कोई कितना है अपना जेड डैश है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन एस डैश निर्देश तंत्र। अगर ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए मैंने तुमको वो चीजें बताई थी कि 3D के अंदर कैसे लेना है इसको। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर इसका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, तो सेम मैंने जो सेकंड मेथड करवाया था 2D वाले में, मैं उसका यूज करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ अतः, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अतः, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अतः, देखना भाई ठीक है,
अतः मैं लिखता हूँ यहाँ से एक्स डैश, और एक्स डैश कैसे लिखे भाई? अपन लिखेंगे एक्स कोस, और यहाँ कितना एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है भाई, प्लस यहाँ लिखूंगा कितना वाई, और इधर लिखा कोस, और ये कितना एक्स डैश ओ वाई, प्लस यहाँ लिखूंगा जेड, ठीक है, यहाँ लिखूंगा जेड, और ये लिखूंगा मैं कॉस, और ये कितना हो जाएगा भाई एक्स डैश ओ जेड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मैं लिख दूंगा वाई डैश, इसी प्रकार मैंने लिखा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेगा भाई। वाई डैश इक्वल टू कितना वाई कोस, ठीक है, और ये बन जाएगा कितना वाई डैश ओ एक्स प्लस, सॉरी, ठीक है, यहाँ तो एक्स ही आएगा, यहाँ बनेगा कितना वाई, और ये बन जाएगा कोस, यहाँ बनेगा वाई डैश ओ वाई, प्लस यहाँ बनेगा जेड, यहाँ कितना बनेगा भाई जेड बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा अपने पास कोस, ये बनेगा कितना वाई डैश ओ जेड, ठीक है। इसी प्रकार जेड डैश का लिखूंगा भाई, जेड डैश कितना बन जाएगा, यहाँ बनेगा कितना एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स, प्लस कितना वाई कोस जेड डैश ओ वाई, प्लस यहाँ बनेगा अपना जेड कॉस और जेड डैश और जेड, ठीक है, ये इक्वेशन बनी। इनको कोई नंबर में एक लिख सकता हूँ भाई, इसको कोई नंबर 2 और इसको कोई नंबर 3, कोई दिक्कत है किसी को? जैसे अपन ने वहां यूज किया था उसी का यूज करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, है ना, उसी की सिमेट्री, जैसे एक्स डैश वहां लिखते थे एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ जेड, तीसरा आ गया, वहां लिखते थे अपन एक्स वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ जेड आ गया। इसी प्रकार तीसरा लिखते थे एक्स इक्वल टू जेड डैश ओ एक्स, तीसरा आ गया जेड डैश के लिए लिख दिया जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन को ये एंगल निकालना रहेगा कि ये एंगल की वैल्यू कितनी है, इस चीज को देखना है ना, इसके लिए अपन बात करते हैं। देखो इसके लिए अपन बात करते हैं भाई कि देखो अदिश गुणनफल से देखना एक बार, अदिश गुणनफल से, अदिश गुणनफल से भाई देखो, जैसे अपन ने पिछले वाले में पढ़ा था ये वाला, ये एक्स वाई जेड और डिटरमेंट लिखते थे, तो ये क्या डिटरमेंट के सारणी के क्या या मैट्रिक्स से क्या आते थे, एलिमेंट आते थे, मैट्रिक्स से क्या आते थे, ये एलिमेंट आते थे, ये एलिमेंट जैसे अपन ने मैट्रिक्स लिखी थी जस्ट ये वाली, तो ये एलिमेंट ही तो है, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई वाई इसके साथ, तो ये क्या था, अरे मैट्रिक्स का एलिमेंट ही तो रहा, ये भी मैट्रिक्स एलिमेंट, ये भी मैट्रिक्स एलिमेंट रहा, ठीक है। तो देखना एक बार अदिश गुणनफल से देखना, तुमने ऐसा पढ़ा होगा भाई अदिश गुणनफल, अगर दो अदिश गुणनफल है ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, देखना भाई एक बार, तो आप ऐसे लिखते थे भाई ए का परिमाण, इधर लिखते थे बी का परिमाण, और इधर लिखते थे कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल होता था, या फिर आप इसको ऐसे लिखते थे भाई ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, तो इसको लिखते थे ए बी और कोस ऑफ थीटा, ये ठीक है, ऐसे लिखते थे। अब देखो अगर अपन को कोस थीटा निकालना होता था तो अपन क्या करते थे भाई, अपन ऐसे लिखते थे कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा कितना ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर अपॉन कितना ए का परिमाण और बी का परिमाण, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये मान लेता हूँ एक चीज, माना माना एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, माना एस निर्देश तंत्र में देखो, माना एस निर्देश तंत्र में, राइट से लिख देता हूं भाई, माना एस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में एक्स कोमा वाई तथा जेड अक्षों के अनुदेश, जेड अक्षों के अनुदेश एकांक सदिश, एकांक सदिश मैंने बताया था भाई तुमको एकांक सदिश के बारे में, ठीक है, अपन मान लेते हैं आई कैप कोमा कितना जे कैप तथा के कैप है। इसी प्रकार
ठीक है। एस डैश निर्देश तंत्र में इसी प्रकार एड्रेस निर्देश तंत्र में x, y तथा x डैश, y डैश तथा z डैश अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश, और एकांक सदिश इसमें डैश है तो अपन डैश मान लेते हैं, आई कैप डैश, जे डैश तथा के डैश कैप हैं तब। ठीक है भाई, एक में आई जे के हैं तो डैश वाले में अपन ने डैश मान लिया। देखो तो तब क्या बनेगा अपने पास, तब अपने पास कुछ ऐसा बनेगा जैसे मैं ये रखता हूं, माना यदि, देखना भाई अपन को उनकी वैल्यू निकालनी है, फिर मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा। यदि ए वेक्टर इक्वल टू अपने पास कितना है आई कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू अपने पास बन जाए आई डैश। ठीक है, तो यहां से अपन क्या निकालेंगे बताओ। हाँ, या फिर उल्टा मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। रिवर्स मान लो और ऐसे मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। देखो, हाँ, ए वेक्टर कितना मान लूँ मैं, आई कैप डैश, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना मान लूँ भाई, आई कैप मान लूँ। तो इसका मान देखो, आई कैप डैश का परिमाण इधर कितना बनेगा आई कैप, और यहाँ एंगल कितना बन जाएगा बताओ, एक्स डैश ओ एक्स बन जाएगा। एंगल कितना बन जाएगा भाई, एक्स डैश ओ एक्स बन जाएगा। अब इसका परिमाण भी वन, इसका परिमाण भी वन, और तो यहाँ से वैल्यू आएगी भाई कोस एक्स डैश ओ एक्स, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, आई कैप डैश डॉट कितना आई कैप, और किसी को मैं कोई एलिमेंट निकल के आएगा तो इसको वन वन मान लूँ, पहला ही है आई कैप डैश डॉट आई कैप डैश, तो कितना मान लूँ, वन वन मान लूँ। ठीक है, इसी प्रकार, है ना, इसी इसी प्रकार अगर मैं लिखूं cos एक्स डैश ओ वाई, तो यहाँ तो आई कैप डैश डॉट कितना बन जाएगा भाई, जे कैप बनेगा। ठीक है, और इसको कितना लिख दूंगा, A12 बोल दूं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बनेगा cos एक्स डैश ओ जेड लिखूं, तो यहाँ बनेगा कितना, आई कैप डॉट डॉट कितना के कैप डैश, तो इसको A13 लिख दूं। इसी प्रकार लिखूं यहाँ पे cos वाई डैश ओ एक्स, ये बनेगा कितना भाई, ठीक है, तो ये बना अपने पास आई कैप का डैश डॉट कितना जे कैप, और ये बना कितना भाई, आई कैप का डैश, ये बना भाई अपने पास डॉट कितना भाई के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे अपन को किसका निकालना है, वाई डैश ओ एक्स का, तो वाई डैश के लिए क्या लिखूंगा बताओ, जे कैप डैश डॉट कितना आई कैप, इसको कितना लिख दूंगा, A21 लिख दूंगा। इसी प्रकार अपने पास आता है cos वाई डैश ओ वाई, तो वाई डैश ओ वाई कितना, जे कैप डैश डॉट कितना जे कैप, इसको कितना लिख दूंगा, A22 लिख दूंगा। इसी प्रकार यहाँ लिखूंगा cos, यहाँ कितना वाई डैश ओ जेड, इसको कितना लिख दूंगा बताओ, जे कैप डॉट डॉट कितना के कैप, इसको कितना लिख दूंगा, A23 लिख दूंगा। ये एलिमेंट आएगा, कोई वैल्यू आएगी तो अपन ने इसको एलिमेंट मान लिया भाई, ये वन वन वाला, ये टू टू वाला, ये थ्री थ्री वाला। इसी प्रकार और लिखता हूं मैं, देखो, इसी प्रकार और इधर देखो भैया को रहा ना, इसी प्रकार लिखा मैंने यहाँ पे cos, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, जेड डैश ओ एक्स हो जाएगा। जेड डैश में कितना आ जाएगा भाई, के कैप डैश डॉट कितना आई कैप, उसको लिख दिया A31। इसी प्रकार मैंने लिखा cos, यहाँ कितना भाई जेड डैश ओ वाई, इसको लिख दूंगा कितना, के कैप डैश डॉट कितना जे कैप A32। और इसी प्रकार यहाँ लिखा मैंने cos जेड डैश ओ जेड, ठीक है, ये लिखा मैंने के कैप डैश के कैप, ए कितना भाई थ्री थ्री हो गया, ए कितना हो गया भाई अपना थ्री थ्री हो गया। तो ये सारे एलिमेंट आ गए। अब ये सारे एलिमेंट है मैं उनविकेशन में यूज कर लूंगा। ठीक है, देखो, अतः अपन लिखते हैं यहाँ से अपने पास क्या बनेगा भाई, अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से बना एक्स डैश, और एक्स डैश कितना बन जाएगा, एक्स A11, है ना,
अपने पास कैसा बन जाएगा, यहाँ से एक्स डैश, यहाँ बनेगा कितना भाई a11x प्लस कितना a12y प्लस कितना a13 कितना भाई z। इसी प्रकार y डैश बनेगा, a21 कितना x प्लस कितना a22 कितना y प्लस कितना a23 कितना भाई z। इसी प्रकार बनेगा z डैश, यहाँ बनेगा भाई कितना z डैश, और z डैश कितना बनेगा भाई a31x प्लस कितना a32y प्लस a33 कितना z। ठीक है, इस टाइप से ये अपनी 3 इक्वेशन निकल के आएंगे भाई। वहाँ 2D की बात थी तो 2 निकल के आई थी, यहाँ 3D की बात है तो 3 इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर भाई, मैट्रिक्स रूप में जहाँ पता है ना a11 क्या है, a12 क्या है, a13 क्या है, ठीक है ना, इन इक्वेशन को अपन बोल सकते हैं, इसको कोई नंबर कितना आ रहा है भाई, 1 2 लिख दिया था क्या, 3 हो गए थे भाई, है ना, इसको कोई नंबर 4 लिख लो। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्राप्त समीकरण 4, प्राप्त समीकरण 4 निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में, निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में निर्देश तंत्रों में स्थिति रूपांतरण समीकरण है, स्थिति रूपांतरण समीकरण है भाई। ये क्या है भाई, स्थिति रूपांतरण समीकरण है। ठीक है भाई, स्थिति रूपांतरण समीकरण है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और ये सब क्या है, टाइम पे डिपेंड नहीं करते, तो कैसे कहलाते हैं, काल अनाश्रित कहलाते हैं। अतः इन्हें काल अनाश्रित रूपांतरण समीकरण भी कहा जाता है। क्यों, टाइम पे डिपेंड नहीं करते, रूपांतरण समीकरण भी कहा जाता है भाई, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, काल अनाश्रित समीकरण भी इनको अपन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पता है a11 क्या है, a12 क्या है, a13 क्या है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो समीकरण 4 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, 4 तो हो गए 5, हाँ 4 को, समीकरण 4 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर भाई, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इसको अपन क्या करते हैं भाई, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बन जाएगा ये, यहाँ बनेगा एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, और यहाँ बना कितना भाई जेड डैश, और ये बना कितना अपने पास a11 a12 a13, यहाँ बना a21 a22 a23, और यहाँ बनेगा कितना a31 a32 a33, और ये बना अपने पास कितना भाई एक्स वाई जेड बना। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी इसको गुणन मैट्रिक्स बोलते हैं, और कौन सी के अंदर, 3D के अंदर। वहाँ 2D के अंदर तो अपने निकाली थी, लेकिन 3D के अंदर ये है, तो वो जो सारे एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, उस रोटेशनल मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, रोटेशनल मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, स्थिति रूपांतरण समीकरण हो गया, किसके अंदर, निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्रों के अंदर। अगर अपन स्थिति के बाद वेग रूपांतरण समीकरण की बात करें इसी में, ठीक है, स्थिति के बाद किसकी बात करें भाई, वेग रूपांतरण समीकरण की, तो देखना वेग रूपांतरण समीकरण देखते हैं भाई इसी में। ठीक है भाई, हाँ देखो भाई, मैं लिखता हूं यहां से वेग रूपांतरण समीकरण, अपना क्या आएगा भाई, वेग रूपांतरण समीकरण। देखो इसमें स्थिति रूपांतरण हो गया, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी,
वेग रूपांतरण समीकरण की भाई। अपन ने बात की भाई वेग रूपांतरण समीकरण की। स्थिति रूपांतरण समीकरण हो गया अपना। अपन बात करते हैं किसकी भाई, वेग रूपांतरण समीकरण की। तो वेग रूपांतरण समीकरण में देखना अपन लिखते हैं स्थिति रूपांतरण समीकरणों से, स्थिति रूपांतरण समीकरणों से, स्थिति रूपांतरण समीकरणों से, ठीक है भाई। तो यहां कितना था, एक्स डैश इक्वल टू a11x a12y a13z, ठीक है। और y डैश इक्वल टू कितना था, a21x a22y a23z, ठीक है। और z डैश इक्वल टू कितना था, a31x a32y a33z। ये तीन इक्वेशन थी। तो अपन क्या करते हैं, उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन से उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन से अपन ने क्या किया भाई, समय के सापेक्ष इसका अवकलन किया। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा कितना, dx डैश अपॉन कितना भाई dt, ठीक है। a11 तो कोई एलिमेंट आएगा, यहाँ बन जाएगा कितना dx अपॉन dt, ये बनेगा कितना a12, ये बनेगा कितना dy अपॉन dt, ये बनेगा कितना a13, और ये बनेगा dz अपॉन कितना dt, ठीक है। इसी प्रकार लिखूं dy डैश अपॉन कितना भाई dt, ये बनेगा a21, और ये बनेगा dx अपॉन dt प्लस कितना a22, ये बनेगा कितना dy अपॉन dt प्लस कितना a23, और ये बनेगा अपना dz अपॉन कितना dt। इसी प्रकार बनेगा dz डैश अपॉन कितना dt, ये बनेगा कितना a31 dx अपॉन dt प्लस कितना a32 dy अपॉन कितना dt प्लस कितना a33, और ये बनेगा dz अपॉन कितना dt बनेगा, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं वी एक्स डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई वी एक्स डैश, ठीक है। या फिर वी डैश लिख देता हूँ ना, हाँ वी एक्स डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा a11, यहाँ बना a11 bx, a12 कितना dy प्लस कितना a13 कितना bz, ठीक है। इसी प्रकार लिखता हूँ vy डैश, ये बनेगा कितना a21 कितना dx, a22 कितना vy प्लस कितना a23 कितना bz। यहाँ लिखूँ मैं vz डैश, ये बना कितना a31 कितना भाई vx, और ये बनेगा कितना भाई a32 कितना vy, और ये बनेगा कितना a33 कितना भाई vz। इनको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे भाई, वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं वेग रूपांतरण समीकरण भाई। इनको क्या बोलेंगे अपन, वेग रूपांतरण समीकरण, ठीक है। अगर इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं मैं तो देखना, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर भाई, मैंने इसको मैट्रिक्स रूप में लिखा, तो मैट्रिक्स रूप में लिखेगा तो क्या बनेगा, इधर बनेगा भाई dx डैश dy डैश, और इधर बनेगा कितना vz डैश, और यहाँ आएगा भाई अपने पास, ये तो एलिमेंट a11 आएगा, ये कितना a12 आएगा, a13 आएगा, a21 आएगा, a22 आएगा, a23 आएगा, a31 आएगा, a32 आएगा, a33 आएगा, ठीक है। और ये बनेगा अपने पास कितना px py, और ये बनेगा कितना vz, ठीक है। तो ये वेग रूपांतरण समीकरण आ गए, ठीक है। और ये a11 a12 ये आ गया, और ये अपन ने टाइम के सापेक्ष अवकलन करके निकाल दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट बात और करता हूँ त्वरण रूपांतरण समीकरण की, ठीक है। तीसरा आएगा अपना इसमें
त्वरण रूपांतरण समीकरण भाई, यहां से एक अच्छा रिजल्ट आएगा। त्वरण रूपांतरण समीकरण भाई, त्वरण रूपांतरण समीकरण में अपन देखो उसका एक बार फिर से समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, देखो अपने पास ऐसा आया वी एक्स डैश इक्वल टू ए वन वन कितना आया वी एक्स आया, यहाँ कितना ए वन टू कितना आया वी वाई आया, ए वन थ्री कितना आया भाई वी जेड आया। इधर आया अपने पास वी वाई डैश, यहाँ कितना ए टू वन एक्स प्लस कितना ए टू टू कितना वी वाई प्लस कितना ए टू थ्री कितना भाई वी जेड। इसी प्रकार वी जेड डैश आया, वी जेड डैश कितना ए थ्री वन कितना डी एक्स, ए थ्री टू कितना वी वाई प्लस ए थ्री थ्री कितना वी जेड आया, ठीक है। उपरोक्त समीकरण का अपन एक बार टाइम के सापेक्ष करते हैं। उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से भाई अपन ने क्या किया, इसका समय के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। तो अवकल करने पे क्या बनेगा, अपने अवकल करने पर अपने पास बनेगा ये, यहाँ बन जाएगा डी वी एक्स डैश अपॉन कितना डी टी, ये बनेगा कितना भाई ए वन वन, और ये बन जाएगा डी वी एक्स अपॉन कितना डी टी प्लस ए वन टू, ये बन जाएगा डी वी वाई अपॉन कितना डी टी प्लस कितना बनेगा ए वन थ्री, और ये बनेगा कितना डी वी जेड अपॉन कितना डी टी। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा लिखता हूं मैं कितना डी वी वाई डैश अपॉन कितना भाई डी टी, ये बन जाएगा कितना ए टू वन डी वी वाई अपॉन कितना डी एक्स, सॉरी ये बनेगा अपने पास ए टू वन, और ये डी एक्स अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ए टू टू, और ये डी वी वाई अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ए टू थ्री, और ये बनेगा डी वी जेड अपॉन कितना डी टी। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी वी जेड डैश अपॉन कितना डी टी, ये बनेगा कितना ए थ्री वन, और डी वी एक्स अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ए थ्री टू डी वी वाई अपॉन कितना डी टी प्लस कितना ए थ्री थ्री, और ये बनेगा डी वी जेड अपॉन कितना डी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ त्वरण की फॉर्म में, और ये बनेगा अपने पास ए एक्स डैश इक्वल टू ए वन वन, और ये बना ए एक्स, ये बनेगा ए वन टू ए वाई प्लस, ठीक है भाई ए वन थ्री कितना ए जेड। इसी प्रकार बनेगा भाई ए वाई डैश इक्वल टू कितना ए टू वन ए एक्स प्लस कितना ए टू टू कितना ए वाई प्लस कितना ए टू थ्री कितना भाई ए जेड, और ए जेड डैश बनेगा अपने पास ए थ्री वन ए एक्स, ये बनेगा कितना ए थ्री टू ए वाई, और ए थ्री थ्री कितना भाई ए जेड। इनको बोलते हैं अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं भाई त्वरण रूपांतरण समीकरण, ठीक है। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी टू एक्स डैश अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, और ये बना कितना भाई ए वन वन, और ये कितना डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर प्लस कितना ए वन टू, एक देखना एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा भाई यहाँ से डी टू वाई अपॉन कितना डी टी स्क्वायर प्लस कितना ए वन थ्री, और ये लिखा डी टू जेड अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। इसी प्रकार बाकी को भी लिख सकता हूँ, इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ बाकी को। अब मैं मानता हूँ यदि निर्देश तंत्र एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है भाई। अगर एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो अपन ने बोला था कि एफ बराबर कितना होता है जीरो, ए बराबर कितना आएगा जीरो, मतलब डी टू एक्स अपॉन कितना डी टी स्क्वायर बराबर कितना डी टू वाई अपॉन कितना डी टी स्क्वायर बराबर कितना डी टू जेड अपॉन कितना हो जाएगा भाई डी टी स्क्वायर, जीरो हो जाएगा। इसमें मान रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा डी टू एक्स डैश अपॉन कितना डी टी स्क्वायर बराबर कितना जीरो, और बाकी भी कितना मिल जाएगा डी टू वाई डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना डी टू डैश जेड अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, सब क्या मिल जाएगा जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एस एक निर्देश तंत्र है,
ठीक है। तो एस डैश बी क्या हो जाएगा, एक निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। अगर एस कैसा है, जड़त्वीय, तो एस डैश बी कैसा हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, अतः एस डैश बी, लिख लो कंप्लीट लाइन। देखो, यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो एस डैश बी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एस डैश बी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है भाई, तो ये अपना 3D के अंदर था। ठीक है, ये अपना किसके अंदर था, 3D के अंदर, जहां अपने स्थिति रूपांतरण पढ़ा, वेग रूपांतरण पढ़ा, सब इक्वेशन देखे। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दो। देखो, अपन ने सबसे पहले तो उसको रिवाइज किया था, जो 2D वाला पढ़ा था पहले से ही। ठीक है, उसके बाद अपन ने नेक्स्ट देखा भाई इसका 3D वाला, 3D वाले में अपन ने इसको एंगल थीटा मान लिया, जो सेकंड का जो सेकंड मेथड यूज किया था 2D वाला, उससे अपन ने डायरेक्ट लिख दिया एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ जेड। और फिर इन्होंने इनकी अपन ने क्या निकाल ली, सबकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से सदिश अदिश गुणन से। ठीक है, तो आई डैश ये बन गया सारे, उनको कोई एलिमेंट मान लिया A11 A12 ये सारी चीजें। ठीक है, उनको अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, तो ये मैट्रिक्स आ गई, ये स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलते हैं भाई, है ना। इसी प्रकार वेग रूपांतरण समीकरण इनका एक बार टाइम के सापेक्ष निकाल के वेग रूपांतरण समीकरण आ गया, ये मैट्रिक्स आ गई। और इसी प्रकार अपन ने त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाल लिए। तो अपन ने कंडीशन देखी यहाँ पे, अगर एस एक निर्देश तंत्र है तो अपन ने बोला था बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित होना चाहिए। तो ए बराबर कितना हो गया, 0। तो मतलब ये सब क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही ये डैश वाला भी क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा तो एस डैश भी क्या होगा, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें आप पढ़ते रहना है ना। बाकी कल अपन इसके लिए एक और पढ़ेंगे कि घूर्णित निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे, है ना। इसको अपन किसी कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी अपन इक्वेशन देखेंगे और फिर इसका एक लास्ट टॉपिक है वो और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके भाई।